अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट। लंग कैंसर के बारे में आप सब जानते हैं कितनी महलक बीमारी है और इसकी रोकथाम करने और इसके इलाज के मौसर इलाज के तरीके कौन कौन से हैं, इस ताल्लुक़ से मैं आपके साथ कुछ मालूमात आपके सामने रखूँगा जिससे इसकी महलूक होने की, इसके असबाब और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है इससे वाज़ेह होगा। ये आदाद शुमार 2018 के ताल्लुक़ से हैं कि दुनिया में 2018 में तकरीबन 20 लाख लोगों में लंग कैंसर डायग्नोज हुआ और उनमें से 18 लाख की मौत हो गई। हिंदुस्तान में 2018 में ही एक तखमीने के मुताबिक 68,000 से 70,000 लोगों में लंग कैंसर पाया गया और उनमें से अक्सर की मौत हो गई। और लंग कैंसर में दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर की वजह से जो मौत होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंग कैंसर की वजह से होती हैं। जैसे इन आदाद शुमार से भी आपने देखा कि जिनको लंग कैंसर डायग्नोज होता है उनमें से अक्सर की मौत हो जाती है। अब इसके हम देखेंगे कि इसकी कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो किसी भी कैंसर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसके असबाब देखते हैं कि क्या क्या उनका सबब है, किस वजह से होता है। एक तो वो तरीका है कंट्रोल करने का कि उसके असबाब अगर कंट्रोल कर लिए जाएं, वो ख़त्म किए हो जाएं, तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है वो खुद ही कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि उनको उस कैंसर को किस तरह से बिल्कुल शुरू के मरहलात पर ही अगर उसकी तशखीस मुकम्मल हो जाए और उसका खातिर ख्वाह इलाज हो जाए तो उसकी वजह से भी उसकी अमवात जो हैं वो कम हो सकती हैं। और ये सबसे ज़्यादा इसकी टिपिकल लंग कैंसर की यानी फेफड़ों के कैंसर की मिसाल है। फेफड़ों का कैंसर 90% फेफड़ों का कैंसर उन लोगों में होता है जो तंबाकू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू नोशी बहुत अरसा तक करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। 90% लंग कैंसर उन्हीं में होता है। तंबाकू का जिस भी तरीके से इस्तेमाल हो वो सब लंग कैंसर के होने में मदद करते हैं। तो एक तो ये रह गया कि इसके असबाब पे कंट्रोल करके लंग कैंसर कंट्रोल हो सकता है। और ये बहुत सारी स्टडीज से ये साबित शुदा है कि जिस एरिया में, जिस कम्युनिटी में स्मोकिंग ज़्यादा हो जाती है वहाँ लंग कैंसर की मरीज़ भी ज़्यादा हो जाते हैं। और जहाँ स्मोकिंग पे कंट्रोल पा लिया गया तो लंग कैंसर के केसेस भी कम होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरे तरीके पे लंग कैंसर की सबसे ज़्यादा अमवात की वजह यह है कि उसमें से ज़्यादातर लोग बिल्कुल आखिरी मरहलात पे उनकी डायग्नोसिस होती है, एडवांस स्टेज पे, कि जिस वक्त लंग कैंसर के जितने भी इलाज के तरीके हैं वो सारे गैर मौसर रह जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए उनमें से अक्सर की मौत हो जाती है। तो यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि लंग कैंसर को शुरू के मरहलात पे कैसे, कौन सा तरीका है जिससे शुरू में ही, शुरू की स्टेज पे वो डायग्नोस हो जाए और उस टाइम उसको अगर सर्जरी करके निकाल दिया जाए तो ये बिल्कुल मरीज़ जो है शिफायाब हो जाएगा, ये कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। और इन दोनों तरीक़ों में फ़र्क इस हिसाब से आपके समझ में ज़्यादा आ जाएगा कि जिन लोगों में लंग कैंसर बिल्कुल अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होता है, यानी स्टेज पहली पे, और अगर उनको सर्जिकल रिसेक्ट करके निकाल दिया सर्जरी से, तो 10 साल में उनमें 88% लोग ज़िंदा रहेंगे। उसके बाद अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होकर के सर्जिकल रिसेक्शन कर दी तो 10 साल के बाद भी 88% से ज़्यादा लोग ज़िंदा होंगे। लेकिन वहीं
अगर एडवांस स्टेज पे वो डायग्नोस हुआ जहां कोई खातिर-ख्वाह कैंसर का इलाज उस पर मौसर साबित नहीं होता है, तो 5 साल में ही सिर्फ 15% लोग ही जिंदा रहेंगे, 88% की मौत हो जाती है। अब इस आदाद शुमार से आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना फर्क है पहली स्टेज पे डायग्नोस होकर के इलाज कराने का और लेट स्टेज पे। अब उसकी वजह यह है कि ज्यादातर जिनको फेफड़ों का कैंसर होता है, शुरू के मरहलात में मरीज में इसकी कोई अलामात नहीं पाई जाती, वो एसिम्टोमेटिक होता है, तो इसलिए वो उसमें कोई वो इलाज भी नहीं कराता, जाता भी नहीं है डॉक्टर के पास। लेकिन जब उसको लंग कैंसर की वजह से कोई सिम्टम आते हैं, उसकी वजह से कोई बीमारी की अलामात मरीज में होती हैं, तो उस वक्त ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है और जहां फिर खातिर-ख्वाह इलाज का चांसेस बहुत लगभग ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें इनके कंट्रोल के लिए ज़रूरी हैं कि जहाँ 90% फेफड़ों का कैंसर तंबाकू नोशी की वजह से होता है, जितनी तंबाकू नोशी ज़्यादा हुई उतनी ही लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दुनिया भर में बैनुल अक़वामी सतह पर फेफड़ों का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं, जबकि हिंदुस्तान में मर्दों में ये दूसरे नंबर पर है। मर्दों में सबसे ज़्यादा ओरल कैविटी का, यानी ज़बान का, होंठों का और बाकी ओरल कैविटी के जो हैं ओरोफेरिंक्स, इनका कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में नस्वार, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, इस तरह की तंबाकू की जो अक़साम है ये सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पाई जाती हैं और इसी वजह से ओरल कैविटी के कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में होते हैं। और 80% ओरल कैविटी के कैंसर हिंदुस्तान में स्मोकिंग की वजह से होते हैं, जबकि बाकी जगहों पे लंग कैंसर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ इससे वाज़ेह हो गया कि लंग कैंसर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो तंबाकू नोशी पे कंट्रोल करना है। और एक तखमीने के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 45% और दूसरे तखमीने के मुताबिक 28 से 57% लोग मर्द हिंदुस्तान में किसी न किसी तरीके का, किसी न किसी किस्म का तंबाकू इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 20% औरतें तंबाकू इस्तेमाल करती हैं। अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें। तो अगर हमें लंग कैंसर को कंट्रोल करना है तो स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी को बिल्कुल ख़त्म करना है। ये बिल्कुल ही खुद ही लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर ख़त्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और ये कैंसर के कंट्रोल करने का सबसे ज़्यादा मौसर और सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है। तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए कम्युनिटी में कि जो जहाँ कैंसर, लंग कैंसर अर्ली स्टेज पे अगर वो उसकी डायग्नोस हो जाए और वो सर्जिकली रिसेक्ट हो जाए यानी ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाए, तो वो भी मरीज इस कैंसर से शिफायाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको हम ऑन्कोलॉजी में स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम लंग कैंसर के लिए ज़्यादातर हाई रिस्क लोगों में उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाई रिस्क लंग कैंसर के लिए हो गए जो बहुत अरसा से बहुत ज़्यादा तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। उनमें ज़्यादातर जो एस्टैब्लिश्ड यानी साबितशुदा जो स्क्रीनिंग का तरीका है वो लो डोज चेस्ट सीटी है। और वो इस तरह के जो क्रॉनिक स्मोकर हैं उनमें 50 से या 55 से 75 साल में इस्तेमाल ये किया जाता है लो डोज चेस्ट सीटी। इस तरह से बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो अर्ली स्टेज पे पहली मरहलात में लंग कैंसर के डायग्नोस हो जाते हैं और अगर उनको सर्जरी हो जाए, ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया जाए, तो वो बिल्कुल सेहतयाब शिफा हो जाएंगे इस बीमारी से। ये लो डोज सीटी की वजह से
लंग कैंसर की जो अमवात होती हैं वो 20% कम हो जाती हैं। बहुत सारी स्टडी से ये साबित हुआ है कि लंग कैंसर जो लो डोज सीटी की वजह से स्क्रीन करके जिन लोगों में तशखीस पाई गई और उनका सर्जरी करके निकाल दिया तो 20% कैंसर की वजह से अमवात कम हो जाती हैं। इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये हुआ कि अगर 1000 आदमी को लो डोज चेस्ट सीटी से स्क्रीन करके लंग कैंसर डायग्नोज किया जाए और उसका इलाज हो जाए सर्जिकल रिसेक्शन करके, तो 20% अमवात कम हो जाएंगी। यानी 1000 लोगों को स्क्रीन करें तो चांसेस है 4 लंग कैंसर उसमें से डायग्नोज हो जाएंगे, पाए जाएंगे और उनमें से इलाज करके उनको शिफायाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये दूसरा तरीका है लंग कैंसर को कंट्रोल करने का। इस तरह से, लेकिन हिंदुस्तान में ये जो स्क्रीनिंग के प्रोग्राम है इनमें थोड़ी सारी मुश्किल ज़्यादा है मुकाबला बाकी जगहों के, यूरोप या अमेरिका में। एक तो हिंदुस्तान में इतनी मास स्क्रीनिंग ये आसान काम नहीं है, जहां तकरीबन 28 से 57% लोग सिगरेट पीते हैं और हाई रिस्क ग्रुप में इतने लार्ज स्केल पे लो डोज चेस्ट सीटी करना आसान काम नहीं है। दूसरा, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में फेफड़ों की टीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जब एक लो डोज चेस्ट सीटी पे कोई लीजन आ गया, एबनॉर्मेलिटी आई, तो वो ये मुश्किल होता है, ऑपरेशन किए बिना उसका पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये लंग कैंसर है या टीबी की इन्फेक्शन है। तो ये एक दूसरी जो है प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में लार्ज स्केल पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। दूसरा, ये सारी चीजें जो आपके साथ शेयर की हैं, इसमें 2 चीजें ये वाज़ेह होगी कि लंग कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भले ही हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वहां जबान का, होंठों का और ओरल कैविटी का कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है और वो 80% जो है वो तंबाकू नोशी की वजह से है, जबकि दुनिया में बाकी लंग कैंसर सबसे ज्यादा है और 90% लंग कैंसर तंबाकू नोशी जो लोग करते हैं उन्हीं में पाया जाता है। इनके कंट्रोल करने का सबसे मौसर तरीका सोसाइटी में तंबाकू नोशी को जितना हद तक हो सके ख़त्म कर दिया जाए तो लंग कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा और हिंदुस्तान में ओरल कैविटी का कैंसर भी कम हो जाएगा। दूसरा तरीका, लार्ज स्केल पे हाई रिस्क पॉपुलेशन में लो डोज चेस्ट सीटी से के ज़रिए स्क्रीनिंग करके, और वो तकरीबन 50 से 55 साल से लेकर के 75 साल की उम्र तक हाई रिस्क ग्रुप में वो करते हैं, और अगर वो उसमें पाया जाए तो वो अर्ली स्टेज पे उसके डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, और वहाँ अगर उसकी सर्जिकल रिसेक्शन करके ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए तो उस मरीज़ के भी शिफा याब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं। तो ये 2 तरीके हैं लंग कैंसर को रोकने में और फिर उसको सही मौसर इलाज करने के लिए। इसके अलावा मुसलमान होने के नाते हम सब जानते हैं कि हमारा दीन हमें ज़िंदगी के हर शोबे की रहनुमाई देता है। तो जब हम कोशिश करें कि इस सिलसिले में इस मोहलक बीमारी की रोकथाम के लिए दीन ने हमें क्या हुक्म दिया है, तो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा फरमाया कि ना तो कोई ऐसा काम करो जिससे खुद को नुकसान हो और ना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। ये हदीस है और इसी ताल्लुक से लगभग इसी मफ़हूम की आयत है। ये आयत सूरह आराफ की आयत नंबर 157। इसके एक हिस्से में जो ये आयत है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने की ताकीद की है। फरमाया, वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह की जो नबी उम्मी हैं, पैरवी करते हैं,
जिनके औसाफ को वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और पाक चीज़ों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम ठहराते हैं। अब ये गौर करने की चीज़ है कि आयत का मफ़हूम भी वही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म दें उस पर अमल करो, और वो हदीस है कि हर वो चीज़ छोड़ दो जो तुम्हें खुद नुकसान देती है या दूसरों को नुकसान देती है। तो इस तरह से शायद और भी ऐसी हदीस होंगी, तो हम फतवे पे नज़र डालते हैं, और दारुल उलूम हिंदुस्तान से इस ताल्लुक से फतवा है, और उसमें भी उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखा है कि तंबाकू नोशी अगर शौकिया तौर पर इस्तेमाल की जाए तो ये मकरूह है, और अगर इसकी यानी लगातार इस्तेमाल किया जाए तंबाकू और उसकी वजह से फिर आदमी की आदत बन जाए, वो छोड़ ना सके, तो ये हराम है। यानी तंबाकू नोशी मुस्तकिल इस्तेमाल करना हराम है। इसी तरह का तकरीबन फतवा मुफ्ती आज़म सऊदी अरब ने भी इस तरह की कुरानी आयात और मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में फतवा दिया है कि तंबाकू नोशी दीन में हराम है। अब अगर हम इन सारी मालूमात जो मैंने आपके सामने रखी, ख़ासकर फेफड़ों के कैंसर के ताल्लुक से किस तरह से इसकी वजूहात हैं, 90% तंबाकू नोशी की वजह से हैं, और अगर तंबाकू नोशी कम हो जाए तो फेफड़ों के कैंसर भी कम हो सकता है, बल्कि सोसाइटी से ख़त्म हो सकता है। और दूसरा, ऐसा तरीका अपनाया जाए कि वो अर्ली स्टेज पे शुरू के मरहलात में डायग्नोस हो करके उसका अगर इलाज और मौसर इलाज उसका ऑपरेशन करके निकाल देना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मरीज़ इस मोहलिक बीमारी से शिफा याब हो जाए। लेकिन जहाँ ये सारी चीज़ें करनी भी ज़रूरी हैं, वहाँ हमें अपने दीन का इल्म होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर इल्म होगा तो हम उस पर अमल करेंगे, और अगर अमल करेंगे तो जहाँ हम इस दुनिया में, जैसे इन हदीस और कुरान की आयत से वाज़ेह है, इस तरह की मुहलिक बीमारियों से बच जाएंगे, और जहाँ दीन के अहकाम पे अमल करके अगर हम इस दुनिया से चले गए तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शायद हमारे गुनाह बख्श दे, माफ़ कर दे, और हमें जन्नत अता कर दे। और अगर किसी मुसलमान को या किसी भी इंसान को अगर जन्नत मिल जाती है तो इससे बढ़ कर के उसके लिए कोई और नियामत नहीं है। मुझे उम्मीद है आज की इन मालूमात से, जहां लंग कैंसर के ताल्लुक से हमारी मालूमात में इजाफा होगा, और इसकी रोकथाम में ये मालूमात करने में, इसकी रोकथाम करने में हमारी मदद करेंगी ये मालूमात, वहीं मुझे उम्मीद है कि इससे हमारा ज़ौक़ और शौक़ दीन सीखने और दीन पे अमल करने का भी होगा, और इस पे अमल करके हम यहाँ भी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह वहाँ भी उम्मीद है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुश करेगा। इस ताल्लुक से अगर कोई ख़ासकर कुरान की आयत या हदीस बयान करने में अगर किसी किस्म की गलती हो तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम सब इस पे अमल करके इस मोहलिक बीमारी से खुद भी बचेंगे और बाकी वालों को भी बचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।